हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एन इजी वे। मैं हूं संदीप कुमार। और फ्रेंड्स, आज हमारे टेंसेस की है लास्ट क्लास। जी हाँ, बिल्कुल लास्ट। दिस इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है। और दोस्तों, हम इसके बाद इंग्लिश स्पीकिंग पे स्पेशल क्लासेस लेके आएंगे, इंग्लिश ग्रामर पे स्पेशल क्लासेस लेके आते रहेंगे, और साथ ही साथ स्टार्ट करेंगे पैसिव वॉइस। और जी हाँ, पैसिव वॉइस केवल एक एरो से, एक तीर के निशान से पूरी पैसिव वॉइस हम समझा देंगे। फॉर्मूला यही रहेगा हमारा, एकमात्र फॉर्मूला इसका यूज करेंगे। इसी से पूरी ग्रामर, पूरे पैसिव भी इसी फॉर्मूले से सिखाएंगे और एक तीर का निशान इसमें लगाएंगे, उसी से सब कंप्लीट। ठीक है, तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सबसे पहले पहचान। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में समय के साथ रहेगा, रहेगा, रहेगी, रहेंगे, या रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी, इस तरह के शब्द आते हैं, वे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के वाक्य कहलाते हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें एक चीज और कि हम सिंस या फॉर का समय के लिए यूज करते आए हैं प्रेजेंट में, पास्ट में, लेकिन इसमें सिर्फ फॉर का यूज होगा। जी हाँ, केवल फॉर का। फॉर इसलिए चूंकि हम इसमें फ्यूचर की बात करते हैं और फ्यूचर में हमेशा ड्यूरेशन आती है। ठीक है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता। और इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। टेबल में वैसे हमने बताई थी, सेकंड टेबल में, आप याद कर लेंगे उससे एक बार रिवाइज करके। फिर भी देखते हैं, इसमें आई और वी का कॉम्बिनेशन चलता है। इसमें सबसे ज्यादा बड़ी हेल्पिंग वर्ब यानी कि कॉम्बिनेशन होता है तीन वर्ड का। आईवी के साथ में शैल, हैव और बीन, ये तीन वर्ड की हेल्पिंग वर्ब होती है। और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ में विल, हैव, बीन। और फ्रेंड्स, वो बात भी याद रखना कि जब हम किसी सेंटेंस में अवश्य करके बोलते हैं कि मैं ये काम अवश्य करूंगा, तो ये चेंज हो जाते हैं ना। आई वी के साथ में विल लगने लगता है, विल वाली चीज, और बाकी सेंटेंस के साथ में शैल वाला। ठीक है, अगर किसी सब्जेक्ट में अवश्य आए तो ये रूल ना लग के ये इंटरचेंज हो जाते हैं। अवश्य वाली बात में उल्टी हो जाती है हेल्पिंग वर्ब जब निश्चित रूप से कोई काम करना हो। खैर, यहाँ पे बात करते हैं, एक अच्छा सा सेंटेंस हमने लिया है। सलमान 2025 में 20 साल से कटरीना का इंतजार कर रहा होगा, है ना। कटरीना का इंतजार कर रहा होगा 2025 में। तो चलिए इसको बनाते हैं हम ना अपने एक मात्र फॉर्मूले से। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कंडीशन, फिर टाइम, फिर इन्फिनिटिव वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये इन्फिनिटिव वर्ब और कंडीशन अगर इसमें नहीं आ रही हैं तो ये पहले 2-3 लेक्चर में जो प्रेजेंट के थे और बीच में पास्ट में भी हमने ऐसे सेंटेंसेस लिए हैं जिनमें इन्फिनिटिव वर्ब और कंडीशंस आई हैं, वहां पर अच्छे से समझ सकते हैं। और जरूरी है ये समझना, यहाँ सेंटेंस ज़्यादा लंबा होता है इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं ले पा रहे हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट है इसमें सलमान, छांट लेते हैं चीज़ें। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि कर रहा होगा, तो ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, समय के साथ है, तो इससे हमें आइडिया लग गया कि यहाँ पे सलमान है। सलमान आता है बाकी सब्जेक्ट में, आई वी नहीं है सलमान, तो बाकी, और बाकी के साथ में क्या आएगा, विल हैव बीन। तो हमें पता चल गया हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी। ठीक है, उसके बाद में मेन वर्ब हम देखते हैं क्या है मेन वर्ब इसमें, इंतजार करना, तो ये हमारी मेन वर्ब हुई। फिर किसका मेन वर्ब करना, वो ऑब्जेक्ट है, तो कटरीना का, कटरीना इसमें ऑब्जेक्ट है। उसके बाद कंडीशन इसमें नहीं है, किसी के साथ, किसी के द्वारा, किसी से, किसी माध्यम से कोई काम होता है तो कंडीशन होती है। फिर टाइम है इसमें, ये पूरा टाइम में ही आ जाएगा बस। ठीक है। फिर कोई इन्फिनिटिव वर्ब होती है, जैसे नाने नी वाली कोई वर्ब होती है, खाना खाने गया, पीने गया, देखने गया, घूमने गया, ऐसे वो इन्फिनिटिव होती है। और उनका इलाज हमने बताया था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं, और उसका कोई ऑब्जेक्ट हो तो उसके पीछे उसका ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, ये फर्स्ट लेक्चर में हमने क्लियर किया था। चलिए इसमें अब हम बनाते हैं, इसी फॉर्म में, इसी ऑर्डर में सजा देते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट है सलमान, तो लिख लेते हैं सलमान
सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, विल हैव बीन, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हुई। मेन वर्ब इंतजार करना, तो वेट, विल हैव बीन और वेट। अच्छा, इसमें वर्ब की फॉर्म बतानी भूल गए, तो वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमने इतने अच्छे से समझाया सेकंड क्लास में कि अगर एक बार उसको कोई देख लेगा तो किसमें कौन सी फॉर्म लगनी है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, जिंदगी में नहीं भूलेगा। हमने इसमें रटवाया नहीं, हमने इसमें सिखाया, टेबल बनाना सिखाया, तो ये आपको ऑटोमेटिक याद रहेगा। इतना इजी वे में हमने इसमें बताया हुआ है। ठीक है, तो सलमान विल हैव बीन, वेट की आईएनजी फॉर्म वेटिंग, ये हमारी मेन वर्ब हुई। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट किसका वेटिंग, कटरीना, तो वेटिंग फॉर। अब देखो कटरीना के लिए इंतजार करना है ना, कटरीना का उसकी कोई चीज नहीं है, उसके लिए इंतजार है ना, कॉमन सेंस की बात है। कटरीना के लिए लिख दे या कटरीना का, तो फॉर कटरीना। नाम को हमेशा कैपिटल में लिखते हैं कहीं भी, तो कटरीना। ठीक है, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, कब से कर रहे हैं, 20 साल से करता रहा होगा, तो फॉर 20 years। कब, 2025 में, यानी कि इन 2025। 2025 में ये इंतजार करता रहेगा, ये हो गया टाइम। इस टाइप से सेंटेंस मिल गया, सलमान विल हैव बीन वेटिंग फॉर कटरीना फॉर 20 years इन 2025। तो 2025 जब आएगा तब 20 साल से हो जाएंगे, करता रहेगा 20 साल से। चाहे अगर इसका नेगेटिव बनाना हो कि वह इंतजार नहीं करता रहेगा या करता रहा होगा, तो हमने बताया था कि जब हेल्पिंग वर्ब डबल हो या ट्रिपल हो, 3 वर्ड की हेल्पिंग वर्ब हो, तो हमेशा नोट कहाँ पे लगेगा, पहली हेल्पिंग वर्ब के पीछे नोट लगेगा, इधर कहीं भी नोट नहीं आएगा। तो हमें इसमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो सलमान विल, अब नोट आ जाएगा, और हैव बीन, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। अब अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाए कि क्या सलमान ऐसा करता रहेगा, तो हमने बताया था उसका इलाज कि हेल्पिंग वर्ब को उठाओ और सबसे शुरू में ले जाओ। क्या सेंटेंस, क्या वाले सेंटेंस का इलाज हो गया, तो विल को उठाएंगे हम इसमें से और सबसे शुरू में ले आएंगे, तो विल सब्जेक्ट, उसके बाद सलमान, हैव और बीन पीछे रहेगा, हैव बीन, और बाकी सेंटेंस वेटिंग एचटीज। अब इसमें भी नोट आ जाए क्या सलमान नहीं करता रहेगा, तो विल सलमान हैव। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, हैव के बाद अभी यहां नोट लगा देते हैं, जो कि गलत है ना। मैंने बताया था नोट यहां लगा है पहले के पीछे, अगर पहले वाला इंट्रीगेटिव होने की वजह से अगर विल आगे चला जाता है तो जाने दो, नोट यहां था यहीं रहेगा, इधर नहीं खिसकेगा, तो यहां था तो यहीं रहेगा, यानी कि विल सलमान था, अब इसमें नोट लगाना है तो हमारा नोट यहीं रहेगा, यानी कि विल सलमान। अब यहां नोट आएगा हैव बीन, बाकी सेम। ठीक है, नोट यहां था, ये पीछे है, तो ये पीछे ही रहेगी। और इंटेग्रेटिव सेंटेंस आ जाए तो WH वर्ड को उठाओ और सबसे शुरू में लगा दो। ठीक है, तो वाई विल सलमान नॉट हैव बीन वेटिंग, इस टाइप से। ठीक है, एक सेंटेंस और ले लेते हैं। जैसे तुम मेरा दो घंटे से
इंतजार क्या लिखे हैं, तुम, चलो लिख रहे तुम 2 घंटे से मेरा काम करते रहोगे। ठीक है, तुम 2 घंटे से मेरा काम करते रहोगे, छोटा लेते हैं। तो सबसे पहले वही सब्जेक्ट तो बनाएंगे यू। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब यू कौन है, ये भी बाकी में आता है, तो विल हैव बीन, तो यू विल हैव बीन। मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है, काम करना, तो यू विल हैव बीन वर्किंग, मेरा काम, तो वर्किंग, मेरे लिए लिख देना इसमें, मेरे लिए काम करते रहोगे, तो यू विल हैव बीन वर्किंग, मेन वर्ब हुआ, इसके लिए फॉर मी, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो यू विल हैव बीन, अगर मेरे लिए काम तो डूइंग माई वर्क लगाते, लेकिन मेरे लिए काम कर रहे हैं तो फॉर मी, यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर मी, मेरे लिए काम कर रहे होंगे कब से, 2 घंटे से, तो फॉर 2 hours। ठीक है, ये वाला 4 तो आया ऑब्जेक्ट के लिए, और ये वाला 4 है टाइम के लिए। ठीक है, तो यू विल हैव बीन वर्किंग फॉर मी फॉर 2 hours। ठीक है, नेगेटिव बनाना हो कि तुम नहीं कर रहे होंगे, तो यू विल नॉट हैव बीन वर्किंग फॉर मी। क्या वाला बनाना हो, क्या तुम कर रहे होंगे, तो विल शुरू में आ जाएगा कि विल यू हैव बीन वर्किंग। ठीक है, बाकी सेम। क्यों वाला आ जाए, तो वाई विल, उसके बाद में यू, ठीक है, हैव बीन वर्किंग फॉर। ठीक है, इस टाइप से हम ये सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो इसका स्पीकिंग में भी थोड़ा सा लेंदी पड़ता है, ज्यादातर स्पीकिंग में इतना यूज नहीं होता, लेकिन फिर भी सेंटेंस अगर हम इसका बोलना हो कि क्या तुम मेरे लिए इतने समय तक इंतजार करते रहोगे। मान लो तुम मेरे फ्रेंड हो या मेरी फ्रेंड हो, अच्छे फ्रेंड हो, चलो आपकी परीक्षा लेते हैं, तुम पूछेंगे भाई मैं तो कल एग्जाम देने जाऊंगा, मेरे साथ चलोगे, या तुम मेरे लिए जब तक मैं एग्जाम में रहूंगा या रहूंगी तुम मेरा इतना इंतजार करते रहोगे। मान लो 3 घंटे का पेपर होगा, 3 घंटे तक क्या तुम मेरा इंतजार करते रहोगे, तो कैसे पूछेंगे कि विल। देखो सबसे पहले हमारे सामने जो होता है जिससे हम पूछते हैं वो कौन होता है, हमेशा यू। तो हम यू को जब देखेंगे, यू हमेशा कौन होता है, सेकंड पर्सन, और उसके लिए हम इसमें क्या लगाते हैं, विल। तो विल यू, पहले सबसे हमें ये बोलना कि विल यू, क्या तुम, अब आराम से बोलिए, हैव बीन। ठीक है, विल यू हैव बीन, अब आराम से लगाइए वेटिंग, तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी, मेरे लिए, फॉर 2 hours या 3 hours, तो विल यू हैव बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 3 hours, तो आंसर देगा कि हाँ मैं करता रहूंगा, तो यस आई। अब वो बोलेगा खुद, तो खुद के लिए आई होगा, या आपको बोलना है, आपको किसी ने पूछा तो आप क्या होंगे, आई, तो क्या बोलेंगे, यस आई। अब आई होते ही आपके साथ शेल लगेगा, यस आई शेल हैव बीन, तीनों एक साथ लगेंगे, क्योंकि आप पॉजिटिव सेंटेंस में यस में आंसर दे रहे हैं, तो आई शेल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। एक बार धीरे से सोच लें, समझ लें, मन मन में इसको बोल लें, तो फिर प्रैक्टिस भी आ जाएगी धीरे धीरे। क्या बोलेंगे, यस
I shall have been waiting for you for 3 hours. ठीक है। और आपको अगर मना करना, मान लो आपका कोई फ्रेंड अच्छा नहीं तो क्या करे, 3 घंटे में क्यों परेशान हो गई, अपने घर जाएंगे, हम रेस्ट करेंगे, तुम आ जाना। तो बोलेंगे नो, सबसे शुरू में ही हम नो बोल देते हैं, यस या नो में आंसर देना नो। उसके बाद फिर नोट लगाएंगे सेंटेंस में, नो कि नहीं, आई विल, और एकदम से नोट लगा देंगे, नो आई विल, और मैंने आई विल को शॉर्ट में होता है कि आई विल नो, आई विल नॉट। अब हैव बीन लगाएंगे, नो आई विल नॉट हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 hours। ठीक है, आपने मना कर दिया, मैं नहीं करूंगा, मैं अपने घर जाऊंगा, तो बोलेंगे आई विल गो टू माई होम, और रेस्ट करूंगा, एंड टेक रेस्ट, आराम करूंगा। मुझे क्यों अपना टाइम वेस्ट करना चाहिए, तो व्हाई शुड आई वेस्ट माई टाइम। अभी शुड वाले सेंटेंस हमने बताया नहीं, मॉडल्स में स्पेशल क्लास में लेके आएंगे, लेकिन बोल सकते हैं। ठीक है, जब पूरी ग्रामर, खासतौर पे सेंटेंसेस, कुछ मॉडल्स, स्पेशल क्लासेस, जब ग्रामर की स्पेशल क्लासेस फॉर स्पीकिंग की जब आएंगी, तो सारा कॉम्बिनेशन मिला के आप पूरी इंग्लिश बोल सकते हैं तरह से, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आगे हम स्पेशल क्लासेस स्पीकिंग के लिए और पैसियो शुरू करेंगे ही, बुलाते रहेंगे, पूरी इंग्लिश आपको सिखाएंगे, पूरी कंपटीशन में, आपकी एसएससी वगैरह में भी फुल काम आएगी, एमटीएस वगैरह हो चाहे आईएएस पीसीएस हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।